तुनकपुरी में मिंटी अपने पिता सोनू और माँ मुन्नी के साथ रहा करती थी। मिंटी का परिवार काफी गरीब था, इतना गरीब कि कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक बार की बात है, मामा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। बेटा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। तेरे पापा गए हैं काम ढूंढने के लिए, बस वो पैसे लेकर आ जाएं तो फिर कुछ बनाती हूँ। ठीक है माँ। फिर दोनों माँ बेटी सोनू के घर आने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर बाद निराश सोनू घर में दाखिल होता है। ए जी, कुछ कमाई हुई या नहीं? मिंटी को बहुत भूख लगी है और मुझे भी। नहीं भाग्यवान, मैंने बहुत जगह काम मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगी? बेटी, आज पानी पीकर सो जाते हैं, कल पक्का पापा खाना ले आएंगे। ठीक है माँ। फिर सभी पानी पीकर ही अपना पेट भरकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह, मम्मी पापा कहाँ गए? बेटी, वो काम ढूंढने गए हैं। ठीक है माँ, मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना बेटी। ओके माँ। फिर मिंटी घर के बाहर आ जाती है। माँ से झूठ बोलकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ तो करना होगा कि आज माँ पापा भूखे ना सोए। फिर मिंटी सड़क पर चल रही होती है कि तभी कहीं से उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। प्यारा प्यारा जहां से निराला, मैं तो हूँ रसीला आम आवारा। तभी मिंटी आम के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। ये इतना प्यारा गाना कौन गा रहा है? ऊपर देखो ऊपर, मैं हूँ यहाँ। तभी मिंटी ऊपर देखती है। अरे, इस पेड़ पर तो कोई नहीं है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी पेड़ पर से एक आम नीचे जमीन पर गिरता है। अरे वाह, ये आम तो बड़ा स्वादिष्ट है, मैं इसे खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे मत खाओ प्लीज। अरे, ये आम तो बोलता भी है। हाँ, मैं एक जादुई आम हूँ, मुझे खाना मत प्लीज। लेकिन मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूँ अब? तुम चिंतित ना हो, बस तुम मुझे मत खाना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा आम ला देता हूँ। फिर आम हवा में उछलकर जादू से पेड़ से एक आम गिराता है। मिंटी, तुम इसे खा लो, तुम्हें भूख से राहत मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस आम के लिए। फिर मिंटी झट से वो आम खा जाती है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये आम खाकर, ये बहुत ही स्वादिष्ट और रसीला था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आम जी। अरे कोई बात नहीं, प्यारा प्यारा जहां से निराला, मैं तो हूँ रसीला आम आवारा। तभी मिंटी उदास होकर रोने लगती है। क्या हुआ मिंटी, तुम अचानक रोने क्यों लगी? मैंने आम खा लिया, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो भूखे हैं, वो क्या खाएंगे? बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम उदास होती हो? तभी आम जादू करता है और जादू से आम के पेड़ से आम की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर मिंटी खुश हो जाती है। आम आम मेरा दोस्त प्यारा, दे मुझे रसीला आम दोबारा। अब जल्दी से ये सब आम एक टोकरी में भरकर घर ले जाओ मिंटी। फिर मिंटी सारे आम बटोरकर एक टोकरी में भर लेती है। तभी जादुई आम भी उछलकर टोकरी में आ जाता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ मिंटी की माँ मुन्नी मिंटी के हाथ में इतने सारे आम देखकर आश्चर्य में आ जाती है। ये सारे आम तुमने कहाँ से चुराए? चुराए नहीं माँ, ये मुझे जादुई आम ने दिया।
झूठ मत बोल मिंटी। माना कि हमारे पास खाने को नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू चोरी करेगी। तभी जादुई आम टोकरी से उछलकर हवा में उड़ने लगता है। मिंटी झूठ नहीं बोल रही है, ये सारे आम मैंने मिंटी को दिए हैं। ये क्या है? माँ डरो मत, ये जादुई आम है, इसे वहाँ कोई खा ना जाए, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। अच्छा किया बेटी। जादुई आम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारा आम देने के लिए। बहुत दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। प्यारा प्यारा मैं तो हूँ रसीला आम बेचारा, खुशियाँ बांटूं और सबको प्यार दूं ढेर सारा। तभी सोनू भी वहां आ जाता है और मुन्नी सोनू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सोनू भी बहुत खुश होता है। हे जादुई आम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारा पेट भरने के लिए। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मिंटी और आप लोगों ने भी मेरी जान बचाकर कितनी ज्यादा मदद की है। फिर आम मिंटी और उसके परिवार के साथ ही रहने लगता है। तभी एक दिन सोनू परेशान होता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे क्या ही बताऊं जादुई आम, गरीबी के कारण परिवार भूखा मरता है। ना ढंग से 2 समय का खाना बन पाता है घर में, ना मिंटी को स्कूल भेज पाते हैं। क्या करें? अपना दुख किसी को बता भी तो नहीं सकते। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हुआ? तुम भी तो मुझे अपने घर में रखकर मेरी जिंदगी बचा रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? बस तुम मेरे साथ चलो। फिर आम सोनू को आम के पेड़ के नीचे ले जाता है और वहां आम की खूब बारिश करवाता है। जिसके बाद सोनू और आम वो सारे आम बड़ी टोकरियों में भरकर घर ले आते हैं। ये आम तो यहाँ पे आ गए, लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे? तभी मुन्नी, ए जी, मुझे बहुत अच्छा आम रस बनाना आता है, हम इसका आम रस बनाकर बेच सकते हैं, और वैसे भी गर्मी का मौसम है, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी जी। और मैं क्या करूँगी? तुम मुझे बचाना बस, और देखो गांव के सभी लोग आम रस की तरफ खींचे चले आते हैं। फिर सभी अपने काम में लग जाते हैं और मुन्नी अपनी झोपड़ी के सामने ही एक आम रस का ठेला लगाती है और मुन्नी और सोनू दोनों मिलकर आम रस बनाते। वहीं आम और मिंटी लोगों के पास जाकर उन्हें आम रस के बारे में बताते। आओ आओ, मीठा मीठा ताजा ताजा आम रस पीकर जाओ। शरीर में ठंडाई लाओ और सेहत भी बनाओ, आओ आओ। इस तरह दोनों लोगों को आम रस पीने के लिए बुलाने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और सोनू और मुन्नी बड़े प्यार से लोगों को आम रस पिलाने लगते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे सोनू और मुन्नी का छोटा सा आम रस का ठेला चल पड़ता है और उनकी बिक्री बढ़ जाती है, जिस कारण उनकी स्थिति में काफी सुधार आ जाता है। और फिर जादुई आम सोनू और मुन्नी के घर ही खुशी खुशी रहने लगता है। और फिर सभी मिलकर गाते हैं, आम आम जहाँ से निराला है दोस्त हमारा जान से प्यारा। आम आम जहाँ से निराला है दोस्त हमारा ये जान से भी प्यारा। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं, टन टना टन टन।